ओम नमो वासुकी नाथाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं प्रीति मिश्रा आज आप सभी के लिए नाग पंचमी त्योहार व्रत व्रत की विधि, नाग पंचमी का पूजन का मुहूर्त और इसके साथ ही साथ नाग पंचमी की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नाग पंचमी की विशेषताएं। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है उसका नाम वासुकी है। नाग पंचमी पर वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग की पूजा का विधान है। इस बार नाग पंचमी श्रावण मास की 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। इस दौरान मंगल वृश्चिक लग्न में होने से यह संयोग है कि इस दिन कल्कि भगवान की जयंती भी है और इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत भी पारण होगा। तो अब चलिए जानते हैं मुहूर्त के बारे में। देखिए सखियों, जो पंचमी प्रारंभ है वो 24 जुलाई को दोपहर 2:33 से शुरू हो जाएगी, परंतु नाग पंचमी के जो पूजन का मुहूर्त है वह सुबह 5:38 से 8:22 तक ही रहेगा, जिसकी अवधि कुल 2 घंटे 43 मिनट तक होगी। पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वो 25 जुलाई 12:01 पे हो जाएगी। इस दिन सभी महिलाएं विशेषकर नागों को दूध पिलाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, अपने घर की साफ सफाई करती हैं और इसके साथ ही साथ वह चावल और दूध, हल्दी इन सबको भगवान को अर्पित भी करती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। तो अब चलिए हम अपनी नाग पंचमी की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। जो सबसे छोटे पुत्र की पत्नी थी वो बड़े ही अच्छे चरित्र की विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए सभी को पीली मिट्टी खोदने के लिए साथ चलने को कहा, तो सभी ने खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गई। तभी वहां पर एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू उसके पास गई और कहा कि तुम यहाँ से कहीं जाना मत, हम अभी लौट कर आते हैं। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ वह काम काज में सर्प को भूल गई और वह यह नहीं जान पाई कि उसने उस सर्प से कहा है कि वह उसके पास फिर से आएगी। जब उसे दूसरे दिन उसकी बात याद आई तो सब काम छोड़कर पहले सर्प के स्थान पर पहुंची और वहीं पर सर्प को बैठा देखकर बोली, भैया मुझे क्षमा करना, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता, ऐसा सर्प ने कहा। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वो करती गई और वह उसके घर पहुंच गई। उसके घर के ऐश्वर्य और धन को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तू अपने भाई को दूध पिला देना। यह बात उस कन्या को याद नहीं रही और छोटी बहू ने अपने भाई को गर्म दूध ही पिला दिए, जिससे उसके भाई का मुंह बहुत बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत क्रोध आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, धन, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को छोटी बहू से बहुत ईर्ष्या हुई। उसने कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिया
और उसने और भी वस्तुएं सोने चांदी की ला करके अपनी बहन को दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन सबको तो झाड़ने पोंछने के लिए भी सोने की ही झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी की छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के नाते छोटी बहू से हार लेकर के रानी को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब हार वह पहने तो उसके गले में वह सर्प का बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वह फिर से हीरे और मणियों का ही हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वैसे ही वह हार सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ऐसा क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है, जब मेरे गले में रहता है तो हीरे और मणियों का हो जाता है और जब दूसरों के गले में जाता है तो वह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार लेकर अपने गले में पहना, वैसे ही हार फिर से हीरे और मोतियों का ही बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार को और इन सब हीरे जवाहरातों के सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को फिर से उससे ईर्ष्या हुई और उसने उसके पति को भड़काने का काम किया कि तुम बताओ, छोटी बहू के पास कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति को अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे डांट कर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह अपने भाई सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि जो भी मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा, मैं उसे अभी के अभी खा लूँगा। ऐसा सुनकर छोटी बहू के पति को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से वह दिन नागपंचमी के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को दूध भाई मानकर उनको दूध पिलाने लगी और उनकी पूजा करने लगी। बहनों, जिस तरह से नागपंचमी के दिन छोटी बहू ने अपने दूध और अपने प्रेम से एक सर्प को भी अपना भाई बना लिया, हम भी अपने प्रेम से जानवरों के प्रति प्रेम और सद्भाव के भाव ही रखें। ठीक है बहनों, यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। अब मैं अपने यहाँ पर कथा को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद सखियों।